नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 26 नवंबर की कड़ी में हम बात करते हैं दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन जी के बारे में। कहते हैं कि किसी समय भारत में दूध दही की नदियां बहती थी, पर फिर ऐसा समय भी आया कि बच्चे तक को शुद्ध दूध मिलना कठिन हो गया। इस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करने वाले श्री वर्गीज कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई करके वे सेना में भर्ती होना चाहते थे, पर कुछ समय पूर्व ही उनके पिता की मृत्यु हुई थी। अतः मां ने उन्हें अनुमति नहीं दी और चाचा के पास जमशेदपुर भेजकर टाटा उद्योग में काम दिया। 1944 में सरकारी छात्रवृत्ति पाकर उन्होंने अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय से मैकेनिकल तथा डेयरी विज्ञान की पढ़ाई की। इससे पूर्व उन्होंने राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान मंगलौर में भी प्रशिक्षण लिया था। पढ़ाई पूरी होते ही अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड ने उन्हें बहुत अच्छे वेतन पर कोलकाता में नौकरी का प्रस्ताव दिया, पर सरकारी अनुबंध के कारण उन्हें 1949 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे आनंद के डेयरी संस्थान में नौकरी स्वीकार करनी पड़ी। श्री कुरियन खाली समय में वहां कार्यरत खेड़ा जिला दुग्ध उत्पादक संघ की कार्यशाला में चले जाते थे। ये घाटे में चल रही एक सहकारी समिति थी, जिसकी देखरेख श्री त्रिभुवन दास पटेल करते थे। श्री कुरियन के सुझावों से इसकी स्थिति सुधरने लगी। गांव वालों का विश्वास भी उनके प्रति बढ़ता गया। अतः अनुबंध पूरा होते ही उन्हें सरकारी नौकरी छोड़कर 800 रुपये मासिक पर इस समिति में प्रबंधक का पद स्वीकार कर लिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी प्राप्त हो सके। श्री कुरियन के प्रयासों से समिति के चुनाव समय पर होने लगे। काम में पारदर्शिता आने से गांव के लोग स्वयं ही इससे जुड़ने लगे। उन्होंने अपनी समिति से लोगों को अच्छी नस्ल की गायें व भैंसों के लिए कर्ज दिलवाना तथा दूध की उत्पादकता के साथ ही उसकी शुद्धता पर भी जोर दिया। कुछ ही समय में उनकी सफलता की चर्चा पूरे देश में होने लगी। 1965 में प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें पूरे देश में इसी तरह का काम प्रारंभ करने को कहा। श्री कुरियन ने 2 शर्तें रखी। पहली तो यह कि उनका मुख्यालय आनंद में ही होगा और दूसरी यह कि सरकारी अधिकारी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। शास्त्री जी ने इसे मान लिया। इस प्रकार आनंद और अमूल के उदाहरण के आधार पर पूरे देश में काम प्रारंभ हो गया। उनकी कार्यशैली के परिणाम शीघ्र ही दिखाई देने लगे। उन दिनों गर्मियों में दूध की कमी हो जाती थी, अतः महंगे दामों पर विदेश से दूध मंगाना पड़ता था, पर आज वर्ष भर पर्याप्त दूध उपलब्ध रहता है। उन्होंने विश्व में पहली बार भैंस के दूध से पाउडर बनाने की विधि भी विकसित की। वैश्विक ख्याति के व्यक्ति होने के बाद भी वे टाई या सूट जैसे आडंबर से दूर रहते थे। उनके प्रयासों से गुजरात और फिर भारत के लाखों दूध उत्पादकों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ। उनकी उपलब्धियों को देखकर उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रतिष्ठित सम्मान मिले। भारत को विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश बनाने वाले दुग्ध क्रांति के पुरोधा श्री कुरियन का 90 वर्ष की आयु में 9 सितंबर 2012 को अपनी कर्मभूमि आनंद में ही देहांत हुआ। वे जन्म से ईसाई होते हुए भी अनेक हिंदू मान्यताओं के समर्थक थे, अतः उनकी इच्छानुसार आनंद के कैलाश धाम में सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बीच उनका दाह संस्कार किया गया। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने कीमती सुझाव अवश्य दें, जिससे हम इस कार्य को और अच्छे तरीके से कर सकें। भारत माता की जय।